अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। Ask any question. हमारा चारों दिन यही रहेगा सत्संग। स्वामी जी, शुद्धात्मा को जानने का भाव सबसे पहले कब आना शुरू होता है? शुद्धात्मा का जानने का भाव तब शुरू होता है जब आपको समझ में आता है कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट बॉडी। अगर ऐसा कंफर्म हो गया तो फिर आप प्रयास क्या करोगे? शरीर के लिए करोगे या आत्मा के लिए करोगे? दैट्स इट। समझ में आने के बाद ही तो होगा। आखिर में आत्मा हूं, वो तो हमारे पास समझ थी, मगर वो समझ रैंडम थी, एज अ नॉलेज, एज अ नॉलेज थी। हमने कोई लॉजिकल इसको समझने की कोशिश नहीं किया था। चलो भी शास्त्रों में बताया गया, धर्म गुण बताया कि हम आत्मा भी है, तो हम मानते हैं। चलो, या बहुत सफरिंग के बाद हमारे अंदर ये इच्छा आती है, क्योंकि सारे सांसारिक सुख हम भोग चुके, तब हमें बहुत दुख होता है। उसके बाद ये इच्छा होती है कि ऐसा क्यों है, सारे सुख बेकार हैं। तब कोई भाव होता है कि क्या चीज है, फिर हम कौन है। दो प्रकार से मालूम होता है। हाँ। एक तो आपने कहा कि सारे सुख भोगने के बाद भी मालूम होता है, और दूसरी बात क्या होती है, जब आप सारे सुख की भुगतान नहीं करते, फिर भी आपके ज्ञान से, आपके दर्शन से आप समझ सकते हैं कि संसार में सुख दुख जैसी कोई चीज है नहीं, ये तो हमारी भ्रांति है। अगर आपको ये ज्ञान भी मिल गया है तो फिर सुख दुख पाने की, छोड़ने की कोई सवाल ही नहीं रहेगा, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है। फिर आएगा या ना आएगा, क्या फर्क रहेगा? क्या फर्क रहेगा? आप समझे? क्या फर्क रहेगा? तो दो प्रकार होता है, या तो आदमी बहुत से सुख से उब जाता है, तब कुछ और आगे का सोच सकता है, और दूसरी बात, अगर उसको समझ में आ जाता है कि आखिर दुनिया क्या है, जैसे मैं जिस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया, तो भी वो आत्मा को ढूंढने का, समझने का, अनुभव करने का प्रयास करने की शुरुआत करता है। जब समझ ही नहीं आएगी तो प्रयास कैसे करेंगे? यस और नो? दैट्स इट। तो ऐसी बात। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये कई लोग तो मेरे को प्रश्न करते हैं, स्वामी जी आत्मा है ऐसा तो हम जानते हैं, मानते हैं, पढ़ा भी है, मगर आत्मा है ऐसा एहसास नहीं होता है। क्या प्रश्न करते हैं? है ऐसा एहसास नहीं होता है। मैंने बोला कौन सी क्षण ऐसी है जब तक आप श्वास लेते हैं तब तक आत्मा नहीं है, ऐसा एहसास कब नहीं होता है? शरीर के पास तो ज्ञान दर्शन नहीं है, शरीर को तो फीलिंग नहीं है। अगर शरीर को फीलिंग होती तो जब मुर्दे को जलाया जाता तब उसको दुख होना चाहिए। यस और नो? होता है? तो इसमें तो है ही नहीं। चेतन था तभी फीलिंग थी, बिना चेतन नहीं फीलिंग। यस और नो? ये जड़ को फीलिंग होती है। हमने सेफ के अंदर पैसा रखा है, $1 मिलियन सेफ के अंदर, तो सेफ को अनुभूति होगी या मालिक को? पैसा कहाँ है? अनुभूति किसको होती है? क्योंकि चेतन नहीं है तो अनुभूति कैसे होगी? भले अज्ञान की भी अनुभूति, रिलेटिव सत्य की भी अनुभूति के लिए आत्मा तो चाहिए ना। बिना आत्मा तो रिलेटिव सत्य की भी अनुभूति संभव नहीं है। तो आत्मा की अनुभूति कब नहीं है ही हमारे पास उसकी दृष्टि नहीं है। सिर्फ बिना आत्मा कुछ भी आप अनुभव कर सकते हैं। यू कैन फील, यू कैन लिव लाइफ। बिना आत्मा आप जिंदा हो सकते हैं?
ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल। अगर सोल नहीं तो लाइफ है? ये मुर्दे को हमने 5 साल रखेंगे तो वो लाइफ है? लाइफ मतलब प्रेजेंस ऑफ सोल। अगर सोल नहीं है तो लाइफ भी नहीं। तो बॉडी है इसीलिए लाइफ नहीं है, सोल है इसीलिए लाइफ है। यस और नो? तो सोल का अनुभव कब नहीं होगा लाइफ में? सोल का अनुभव कब नहीं होगा लाइफ में? मैं लाइफ की बात पूछता हूं। लाइफ में कोई भी क्षण ऐसी होगी कि जिसके समय सोल की हाजिरी नहीं होगी? और इसीलिए सोल है वो तो क्वेश्चन बात ही नहीं है, मगर लोग समझते हैं नहीं है। ना भी अंडरस्टैंड राइट या। तो ये विज्ञान है समझने के लिए सर, ये कोई कंठस्थ करने के लिए, ये कोई पढ़ने के लिए, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। यू हैव टू चेंज योर विजन एंड ट्राई टू रियलाइज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। अभी तक तो हमने रिलेटिव सत्य को ही माना और जाना था, सनातन सत्य को तो माना और जाना ही नहीं था। मगर जैसे जैसे आप समझते जाओगे आपको मालूम हो जाएगा कि व्हाट इज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। फिर आप उनके लिए प्रयास करोगे। इनके लिए प्रयास करने से कोई परिवर्तन, क्योंकि ये तो फिक्स साइकिल है। यस और नो? और सुख दुख तो हमारे बिलीफ है। किसके लिए आपको दुख होता है? आप क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? न लेकर आए थे न लेकर जाओगे, पर सुख दुख किसका है? आपने क्या लॉस किया? आप इस दुनिया में अगर कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ भी लेकर नहीं जाने वाले हैं तो लॉस का प्रश्न कहां से आया? बताइए। और जो कुछ भी पाया तो कुदरत ने ही तो दिया, और लिया भी किसने? तो इसमें हमारे पास प्लस माइनस का सवाल ही क्या है? ये सबके लिए कंपलसरी है कि ऑप्शन है? जन्म में जन्म होते कुछ लाना नहीं, मर जाते समय कुछ लेना नहीं। यहां जो मिलता है यूज करो, बाकी छोड़ के जाओ। मगर ले जाने का ये नियम सबके लिए एक है या अलग अलग है? एक ही है। उसमें दुख होने की बात कहां आई? आपने क्या लॉस किया बताइए? समझ में आया कि नहीं? इसमें लॉस जैसी कोई बात ही नहीं है। नहीं समझ में आया? इसमें लॉस जैसी कोई बात है ही नहीं। हम मानते हैं कि लॉस हो गया है, मगर है आखिर हमारा है ही नहीं। तो फिर जब शरीर भी हमारा नहीं है, ये सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी हमारा नहीं है, तो फिर लॉस कैसे होगा? जब है ही नहीं तो। और जो कुछ भी दिया है वो कुदरत ने दिया है, और जो कुछ भी ले लेंगे कुदरत ही ले लेंगे। और जो भी यूज किया वो शरीर नहीं किया है, हमने यानी आत्मा ने तो कुछ किया ही नहीं है। ये दुनिया की कोई भी चीज का उपयोग आत्मा कर सकती है? तो हमने न पाया है, न खोया है, न कोई अनुभव किया है। जो भी पाया वो शरीर ने पाया, जो भी त्याग किया वो शरीर ने किया, जो भी अनुभव किया वो शरीर ने किया। उसमें मेरा सब्जेक्ट तो रहा ही नहीं। स्वामी जी, ये जो भी कंफ्यूजन है ये भी कुदरती रचना ही है। सबको कंफ्यूजन कुदरती रचना नहीं है। जो कंफ्यूजन होता है वो अभी क्योंकि आपको सही दृष्टि नहीं मिली है, वो